हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस लेके आई हूँ। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस मैंने आपको सारी वीडियोस के द्वारा बता दिया है कि उनमें कैसे उनकी पहचान करते हैं, क्या क्या उसमें आता है, कैसे वर्ज वर्ग का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस के मैंने चारों प्रकार बता दिए थे एंड प्रेजेंट टेंस के भी चारों प्रकार बता दिए थे। सबके सभी टाइप्स मैंने बता दिए थे। अब रह गया है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे बोलते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज मैं आप लोगों को उसके रूल्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। आखिर में फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। मैंने जितने भी अभी तक टेंस आप लोगों को बताए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। वो ज़्यादातर हिंदी में ही है। एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में भी समझाए हैं और हिंदी में भी समझाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है मेरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास आज टॉपिक है और टेंस है फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या आता है, पहचान, कि हम इनकी पहचान कैसे करते हैं और कैसे हमें इनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले आता है कि भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर हम सीखते हैं तो इसमें ये होता है कि जब किसी कार्य या घटना की भविष्य में होने की हमें मतलब फ्यूचर में होने की जानकारी होती है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं बताऊंगी कि मैं खाना खाऊंगी, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने खाना खाना है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान होती है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, मैंने आपको बताया, तो इसमें पता चल रहा है कि मैं खाना खाने वाली हूँ। अब इसमें यह है कि काम, हमारा कार्य जो है या जो घटना होने वाली है वो भविष्य काल में हमें पता चलती है। जैसे कि इनकी पहचान मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक दो एग्जाम्पल के तौर में भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम बोल सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा अंत में आता है गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से हमें इनके वाक्यों से हमें ज्ञात होता है या जानकारी मिलती है। ज्ञात होता है कि भविष्य में मैंने जैसे कि आपको बताया था, होने वाली किसी घटना या जो कार्य होता है, किसी घटना या कार्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि वह दिल्ली जाएगा, मतलब कि इसमें पता चल रहा है कि वो वह कार्य करेगा। ठीक है। दूसरा है तुम अपना काम करोगे, तुम अपना काम करोगे। तीसरा है वे फल तोड़ेंगे। ठीक है। फोर्थ है
तुम एक कहानी लिखोगे, तुम एक कहानी लिखोगे। तो ये था हिंदी में पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, कि हिंदी में पहचान कैसे होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, उनके वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है। हमें पता चलता है कि उसमें किसी कार्य के होने की घटना या जानकारी हमें पता चलती है। जैसे कि वहाँ दिल्ली जाएगा, ये होने वाला, ये घटना होएगी कि वो दिल्ली जाएगा, तुम अपना काम करोगे, इसमें कार्य की होने की जानकारी हमें मिल रही है। वे फल तोड़ेंगे, तुम एक कहानी लिखोगे। ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान कैसे होगी, उनके वाक्यों की पहचान कैसे होगी। अब बात करते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की। अब बात करते हैं इसकी दूसरे पॉइंट की, जो कि है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होती है शैल तथा विल। ठीक है, ये हमारी होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तथा इसमें अन्य सभी, इसमें एक और चीज है, इसमें ये चीज है कि नेक्स्ट पॉइंट है ये, वो ये है कि वाक्यों में जो फर्स्ट पर्सन होगा, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट हमारे पास होगा, उनके साथ आई तथा वी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई एंड से मैंने बताया था कि वाक्यों में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ आई तथा वी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है अन्य सभी जो नाउन हमारे पास होंगे, नाउन तथा प्रोनाउंस जो होंगे के साथ हम शेल का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेल या शेल तथा विल का यूज होता है। एंड वाक्यों में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ आई तथा वी का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी नाउन तथा प्रोनाउन के साथ हम शेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वाक्यों की, कि हम इनको वाक्य कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मतलब जो भी उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ के, मेन वर्ब जोड़ के। अब बात करते हैं, अभी तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब हम इसमें क्या लेने वाले हैं और क्या हमारी मेन वर्ब आएगी। इसमें मेन वर्ब जो होता है, मैं इसी में बता देती हूँ। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, जिसको हम बोल सकते हैं मुख्य क्रिया के रूप में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म हम लेंगे? इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम विल एंड शैल का यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं हम वाक्यों की, कि वाक्यों को कैसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सबसे पहले आता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंसेस, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं आप साधारण वाक्य। तो पहला इसमें हम जैसे कि वाक्य लेते हैं, पहला लेते हैं हम सबसे पहले
स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि स्ट्रक्चर की मदद से हम सही सही वाक्यों में उसको लगा सके। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि हमने आप लोगों को बता दी थी, विल एंड शैल एंड विल, प्लस हमने आप लोगों को मेन वर्ब भी बता दी थी। मेन वर्ब आती है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके सबसे अंत में हमारे पास जो आता है ऑब्जेक्ट, एंड प्लस जो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स हमारे पास होते हैं, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब करते हैं वाक्य की बात। तो वाक्य जैसे कि वाक्य लिखते हैं हम, मोहन गाना गाएगा। तो इसका आएगा मोहन विल सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट लिखते हैं हम, वह पत्र लिखेगा। वह पत्र लिखेगा के लिए आएगा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं क्या आने वाला है। वह के लिए आएगा ही विल राइट अ लेटर। ठीक है, थर्ड आएगा। थर्ड लिखते हैं हम, मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा, इसके लिए आएगा I shall go to market। फोर्थ लेते हैं हम, मैं खाना पकाऊंगा। मैं खाना पकाऊंगा। I shall cook the food। फिफ्थ लेते हैं, वह कार चलाएगा। वह कार चलाएगा के लिए आएगा he will drive a car। ठीक है, सिक्स लेते हैं, सिक्स लेते हैं, वे बगीचे में खेलेगी। वह बगीचे में खेलेगी। they will play in the garden। ठीक है, तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आएंगे। इनकी हिंदी में पहचान कैसे होगी ये आप लोगों ने देख लिया, और इंग्लिश में पहचान कैसे होगी, शैल एंड विल के साथ। ठीक है, तो ये था बहुत ही इजी। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं सेंटेंसेस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा जब वीडियो हो जाता है तो तब वीडियो बन नहीं पाता है, मतलब कि लोग देखते नहीं हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा ही वीडियो बने, और छोटे ही वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसों की। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य का सबसे पहले ही हम लेंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की मदद से हम बनाएंगे पूरा अपना सही तरीके से वाक्य, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसमें स्ट्रक्चर के रूप में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस आएगा नॉट, प्लस आएगा वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड प्लस आएगा हमारे पास जो कि अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इतना आपने देख लिया क्या क्या आने वाला है हमारे पास। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हम सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, वह कल पत्र नहीं लिखेगा।
वहाँ कल पत्र नहीं लिखेगा। ठीक है, इसके लिए आएगा he will not write a letter. He will not write a letter. नेक्स्ट लिखते हैं सेंटेंस, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I shall not call you। थर्ड अगर हम लेते हैं, जैसे कि अध्यापक कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, द टीचर will not teach English tomorrow। ठीक है, फोर्थ हम लेते हैं इसमें, वह परसों नहीं, वह तुम्हें आएगा, वह तुम्हें परसों मिलेगा। तो आएगा he will meet not सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा क्योंकि मैंने लिखा है वहाँ तुम्हें परसों मिलेगा। he will meet बनेगा सेंटेंस, he will meet you the day after tomorrow। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ, तो मैंने सिंपल सेंटेंस ले लिया। वह तुम्हें परसों मिलेगा है, ये भी लिख सकते हैं वह तुम्हें परसों नहीं मिलेगा। he will meet you the day after tomorrow, he will not meet you the day after tomorrow। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। फिफ्थ अगर हम इसमें लेंगे, रेखा तुम्हें पैसे नहीं देगी। रेखा तुम्हें पैसे नहीं देगी, तो आएगा रेखा will not give you money। ठीक है, सिक्स्थ अगर हम एक और लेते हैं इसमें, सिक्स लेंगे, वे बाजार से फल नहीं खरीदेंगे। तो आएगा they will not buy the fruits from the market। अगर आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वे बाजार से फल नहीं खरीदेंगे, they will not buy the fruits from the market। ठीक है, तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिनके लास्ट में हम प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों मतलब कि उसमें पूछा जाता है प्रश्न, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, या तुम क्या खाओगे, या तुम यह खाओगे, क्या तुम उधर जाओगे।
एक तरीके से जब हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, शेल, शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तो आप लोगों को ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही गया होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लेते हैं सही सही तो हम उसको सही सही जोड़ भी पाते हैं। तो शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो ये थे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों ने देख लिया है। अब जैसे कि इसमें मैं पहला वाक्य लेती हूँ। पहला लिखते हैं, क्या हम कल मिलेंगे। तो आएगा शेल वी मीट, शेल वी मीट टुमारो। सेकंड लेते हैं, क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे। तो आएगा विल यू हेल्प द पुअर टुमारो। विल यू हेल्प द पुअर टुमारो, क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे। थर्ड है, क्या राजा हमें धन देगा। क्या राजा हमें धन देगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। तो आएगा विल द, राजा के लिए आएगा किंग गिव अस मनी। क्या जनता वोट डालेगी। क्या जनता वोट डालेगी। विल द पब्लिक कास्ट द वोट। ठीक है, तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, बस 4 सेंटेंसेस ही आपको एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ कि उसमें कैसे यूज़ करना है शेल का, विल का, और कैसे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। क्या हम कल मिलेंगे, शेल विल मीट टुमारो। क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे, विल यू हेल्प द पुअर टुमारो। क्या राजा हमें धन देगा, विल द किंग गिव अस मनी। क्या जनता वोट डालेगी, विल द पब्लिक कास्ट द वोट। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और मैंने आप लोगों को बता दिया है सिंपल सेंटेंसेस से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और मैंने जिस तरीके से भी आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड शेल एंड विल का कैसे यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ लगानी है, वो सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। उसकी पहचान कैसे होती है, वो सारी चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको अगर इसमें क्या मिस्टेक लगती है या कुछ और, अगर आप लोगों को इसमें हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सकता है इस वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर करिए एक दूसरे से, जिनको इनकी ज़रूरत है उन लोगों तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुँचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।